एक रिसर्च के मुताबिक जब डाटा कलेक्ट किया गया तो ये सामने आया कि हर 3 में से 1 को हमारे रीजन में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, जिसका मतलब क्या है कि बिना अल्कोहल के ही उनके लिवर के अंदर फैट है। पहले ज़माने में ये होता था कि फैटी लिवर को सिर्फ अल्कोहल कंजम्पशन के साथ ही लिंक किया जाता था, लेकिन अब जितनी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आई है, लाइफस्टाइल चेंज हुई है, हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज हुई हैं, तो उसके साथ में ये जो डिज़ीज़ है ये अब नॉन अल्कोहलिक यानी कि अल्कोहल के बिना भी लोगों में देखी जा रही है। अब इसका नाम चेंज करके मेटाबॉलिक एसोसिएटेड डिसफंक्शनल स्टीरोटॉटिक लिवर डिजीज़ रखा गया, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर अल्कोहल एक स्टिग्मा के तौर पर देखा जाता है। और जब लोग जाते थे स्कैन करवाने के लिए तो उनके फैटी लिवर आता था, तो वो इस चीज़ को छुपा जाते थे और इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जब वो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या अपने फैमिली रिलेटिव्स को जाके बताएंगे तो उनको लगेगा कि जी वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से उनको फैटी लिवर है। सरप्राइजिंगली हमारी सोसाइटी में बच्चों के अंदर भी ये कॉमनली देखा जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से फैटी लिवर डिज़ीज़ होता है, इसको कौन सी 4 स्टेजेस के ऊपर डिवाइड किया जाता है, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं और कौन से इसके कॉजेज़ हैं और इसको किस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं, कौन से ऐसे हम डाइटरी चेंजेस करें या लाइफस्टाइल चेंजेस करें जिसकी वजह से हम इसको कंट्रोल कर सकें, इसकी प्रोग्रेस को रोक सकें, और कौन सी वाली स्टेजेस हैं जो कि इसकी रिवर्सिबल हैं और कौन सी इरिवर्सिबल हैं। मैं डॉक्टर मरियम माहिमुनी रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। ज़हन में रखिएगा कि आज की ये वीडियो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ के हवाले से है, यानी कि ये सिर्फ उनके लिए ही इंफॉर्मेटिव नहीं है जो कि अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। मेक श्योर कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि अगर तो वो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ें, कोई गलत चीज़ें अपनाए हुए हैं तो वो अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें और इस लिवर डिज़ीज़ से बच सकें, जो कि आगे चलकर लिवर सिरोसिस, लिवर स्कारिंग और लिवर डैमेज, इवन लिवर फेलियर करके लिवर ट्रांसप्लांट तक भी नौबत ला सकता है। लिवर के अंदर यूजली जो फैट होती है वो लेस दैन 5% होती है, लेकिन जब मोर देन 5% होने लगे तो वो लिवर के जो नॉर्मल टिश्यू है उसको रिप्लेस करना शुरू कर देती है, और जब रिप्लेस करती है तो उसके बाद वहाँ पे उस लिवर टिश्यू की हार्डनिंग हो जाती है, स्कारिंग हो जाती है, यानी कि वहाँ पे स्कार बन जाता है, खंड बन जाता है और वो बाद में सख्त हो जाता है, और वहाँ पे जितना भी सिस्टम काम कर रहा होता है, सेल्स काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर जितनी भी पोर्टल वेन, हिपैटिक वेन, आर्टरीज़ काम कर रही होती हैं वो काम करना छोड़ देती हैं, क्योंकि उस टिश्यू को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इनिशियल स्टेजेस जब लिवर डिज़ीज़ की होती हैं तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, लेकिन जब डैमेज 50% से ज़्यादा होने लगे तो तब उसको रिप्लेस और रिपेयर करना आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जाता है। 1 के अंदर 5% से ज़्यादा और तकरीबन 10% से कम जो फैट सेल्स होते हैं वो आ जाते हैं, यानी कि हिपैटोसाइट्स को रिप्लेस कर देते हैं। हिपैटोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो कि लिवर के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इस वक्त साइन सिम्टम्स पेशेंट में डेवलप नहीं होते, कोई अलामात नहीं पता चलती जब तक कि वो लिवर स्कैन ना करवाए। स्टेज 2 के अंदर आता है नैश जिसको बोलते हैं, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से कई मरतबा होता है कुछ मरीज़ों के अंदर साइन सिम्टम्स डेवलप होते हैं, कुछ में नहीं होते। उसके बाद क्या होता है कि जूं फैट सेल्स बढ़ते जाते हैं लिवर के अंदर, तो तब स्टीरोटोसिस से बढ़ के इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है और उसके अलावा स्कारिंग शुरू हो जाती है। और जब स्कारिंग एक दफ़ा होती है तो वो जो डैमेज होता है लिवर का वो रिवर्सिबल नहीं होता, क्योंकि एक मरतबा जब स्कार बन जाता है तो वो जो पोर्शन होता है वो फिर ख़त्म हो जाता है, हार्ड हो जाता है, डेड हो जाता है और काम करना छोड़ देता है। जो लास्ट स्टेज आती है वो
लिवर सिरोसिस तक चली जाती है। और जब इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है और इतना ज़्यादा डैमेज बढ़ जाता है कि तब लिवर काम करना छोड़ देता है और वो सिरोसिस से लिवर फेलियर की तरफ प्रोग्रेस करता है। और ये वो स्टेज होती है कि जब लिवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है। लिवर के काम की बहुत इम्पॉर्टेंस होती है। उसने पूरी बॉडी में से जो ब्लड होता है उसको अपने अंदर से गुजारना होता है थ्रू पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन के थ्रू उसने इंफीरियर वीना कैवा में डालना होता है, वहाँ से वो हार्ट में जाता है। और ये जितना भी पोर्टल वेन के अंदर ब्लड होता है ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इसमें जितना भी गट से यानी कि हमारी जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन होती हैं, उसमें जितने भी फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट हुए होते हैं जो कि पोर्टल ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं वो इसमें से गुजरते हैं और डिटॉक्सीफाई होते हैं, जिसमें से मेडिसिन्स भी आ जाती हैं, केमिकल्स आ जाते हैं, कोई फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स जो हम लोगों ने खाने के साथ कंज्यूम किए होते हैं। उसके अलावा कोई भी और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, वो भी इसके थ्रू बहुत ज़्यादा खारिज हो जाते हैं। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली फाइनलाइज क्या होता है कि ये जो ब्लड होता है इंफीरियर वीना कैवा से हार्ट की तरफ जाता है और वहाँ पे दोबारा से उसकी ऑक्सीजनेशन होती है। सो अगर तो लिवर काम करना छोड़ दे तो ये जितना भी मैंने आपको प्रोसेस बताया है डिटॉक्सिफिकेशन का, ये स्टॉप हो जाए और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रहें और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के साइन सिम्टम्स देते हैं, जिसके अंदर हिपैटिक एनकेफेलोपैथी भी आ जाता है। उसके अलावा हमारी स्किन के ऊपर इचिंग शुरू हो जाती है, और क्योंकि जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो लिवर डिटॉक्सीफाई नहीं कर सकता और वो डायरेक्ट हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाके हमारी स्किन के ऊपर जाके वो इरिटेशन करते हैं और ख़ारिश करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस बनते हैं, अमोनिया बनता है जिसको बॉडी में से निकालना होता है और ये काम लिवर करता है। लिवर डिटॉक्सीफाई जब करता है तो वो अमोनिया सब्सटेंसेस को भी करता है, लेकिन इन केस के जब लिवर फेलियर होता है या लिवर का काम ठीक से नहीं हो रहा होता तो तब ये तमाम सब्सटेंसेस डायरेक्ट ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में जाते हैं और उसके फंक्शन को भी ख़राब करते हैं, जिसके अंदर लॉस ऑफ ओरिएंटेशन आती है, लैक ऑफ फोकस या कंसंट्रेशन आता है, मरीज़ को होशो हवास नहीं रहता जिसको हम हिपैटिक कोमा कहते हैं, और फिर अल्टीमेटली क्या होता है हिपैटिक एनकेफेलोपैथी की तरफ मरीज़ चला जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि किस वजह से हमारा लिवर जो है वो काम करना छोड़ देता है और फैटी लिवर डिज़ीज़ की तरफ वो प्रोग्रेस करता है। ये मैं बात कर रही हूँ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़, ये आपने जहन में रखना है। सबसे पहली रीज़न आती है कि जब हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं, हम मैदा लेते हैं, वाइट वीट लेते हैं, वाइट राइस कंज्यूम करते हैं, उसके अलावा डीप फ्राइड जितनी भी हम चीज़ें ले रहे होते हैं जिसमें पेस्ट्री, समोसे, तली हुई जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। साथ में ओवर ईटिंग भी एक बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि ओवर ईटिंग और ओबेसिटी के अलावा जो लोग थिन और लीन हैं, जिनका वज़न ज़्यादा नहीं है लेकिन उनका एब्डोमिनल गर्थ यानी कि पेट और कमर के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें भी फैटी लिवर डिज़ीज़ नॉन अल्कोहलिक हो। जब वो लिवर स्कैन कराएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ आता है। एक्टिव लाइफस्टाइल भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर तो आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपकी एक्टिविटी नहीं है, आप कोई ऑफिस वर्क करते हैं, आप हर वक्त चेयर पे बैठे रहते हैं, आप साथ में ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ का बायस बनती है। आपके जो स्लीप पैटर्न्स हैं, आपके जो खाने के जितने भी पैटर्न्स होते हैं, आपकी अगर बैलेंस डाइट नहीं है, ये तमाम चीज़ें भी इंक्लूड करती हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ से बचने के लिए क्या किया जाए, मुझे मालूम है अब आप ये सुनना चाहते होंगे कि मैं आपको बताऊं कि इसको किस तरीके से बच सकते हैं। इससे सबसे पहले है कि आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लाइफस्टाइल को जब आप चेंज करेंगे और छोटी छोटी माइनर सी चीज़ों को ही चेंज करेंगे, जैसे कि अगर आप सुबह लेट उठते हैं तो सुबह
जल्दी उठने की आदत डालें। रात को लेट सोते हैं तो जल्दी सोने की आदत डालें। अगर तो आप हर वक्त ऑफिस वर्क के अंदर ही इन्वॉल्व रहते हैं, आपका कोई एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, तो आपने मॉर्निंग वॉक को या फिर इवनिंग वॉक को आपने रूटीन का हिस्सा बनाना है। आप जंक फूड्स ले रहे हैं, आपने उनको अवॉइड करना है। इसके अलावा जितनी भी फैटनिंग फूड्स ले रहे हैं, डीप फ्राइड फूड्स ले रहे हैं, आपने उनको अवॉइड करना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से अगर आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें तो तब ये बहुत आपकी हेल्प करती हैं। और जिन लोगों को अर्ली स्टेजेस ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है वो रिवर्स हो जाएगा, और अगर तो वो आगे थर्ड स्टेज पे चला गया है तो जो उसकी प्रोग्रेशन है वो रुक जाएगी। मैं हमेशा से आपको यही कहती हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल को सादा रखें, सिंपल रखें। अपनी जितनी भी डेली रूटीन्स हैं उसको आपने बहुत ही सादा और सिंपल रखना है, जिसके साथ आप ना सिर्फ अपनी लाइफ में प्रोग्रेस भी करेंगे, क्योंकि आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा ओपन होगा और उसमें स्पेस होगी ताकि आप अपनी प्रोग्रेस की चीज़ों को अपने साथ जोड़ सकें और साथ में जितनी भी बीमारियां हैं उनसे दूर रह सकें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।